वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज मेरा पहला व्लॉग है और मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि मैं व्लॉग में क्या क्या करूंगी, क्योंकि मैंने देखा कि इतने मेरे लोग व्लॉगिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं तो उनसे बड़ी वेली हूँ, तो मैं क्यों ना शुरू करूँ। तो आज का प्लान ये है कि कुछ थोड़े बहुत काम है, कोशिश करूंगी कि आज का दिन थोड़ा सा प्रोडक्टिव जाए। अगर हो सका मुझसे, अगर मुझे फजूलियात से टाइम मिला तो मैं कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करूंगी। तो आज अपना काम भी करना है, ठीक है, अपना थोड़ा बिजनेस का भी देखना है, वो मैं बाद में आपको सारी बातें, सारी फजूलियात बताऊंगी। तो अभी तो नाश्ता वगैरह किया है, अभी उठे थे, नाश्ता वगैरह किया था, फिर मैंने कहा आज से मैं सोच रही थी, कल भी सोचा, परसों भी सोचा शुरू कर लूँ शुरू कर लूँ शुरू कर लूँ, लेकिन आज वो फाइनली वो दिन है जो मैंने शुरू कर ही लिया। तो आगे आपको बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो मैं तैयार होंगी, क्योंकि सुबह हमेशा आप रेडी हो जाओ तो आपका दिन मुझे लगता है प्रोडक्टिव ही जाता है, ठीक है। तो अपनी शक्ल की मनहूसियत कम करते हुए थोड़ा सा मैं तैयार होती हूँ। अच्छा, इससे पहले देखते हैं कि जो मेरे मियाँ जी हैं वो क्या कर रहे हैं, पोपटबाजी करने के अलावा वो क्या कर रहे हैं। देखते हैं, पूछती हूँ कि क्या प्लान है, किस हिसाब से क्या करना है आज। तो क्या प्लान है हमारा आज, हाँ क्या क्या जी। करेंगे। व्लॉग बन रहा है। यस। अच्छा, तो आज ना 3 काम करने हैं। हम्म। पहला तो ये है कि शूटिंग कर लें। मैं सोच रहा हूँ बड़े ठीक है। महीना हो गया तुम डिले करी जा रही हो। हाँ, वही मैं बता रही थी कि हम लोग बहुत टाइम से कह रहे थे कि शुरू करते हैं शुरू करते हैं। पहले तो हम किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे, लेकिन हमने कहा अब यूट्यूब पे भी शुरू करते हैं। तो काफ़ी टाइम से हम कर रहे थे, लेकिन चलो फाइनली हो ही गया। अच्छा, शूटिंग करनी है। उसके बाद फिर बैंक जाना है, पैसे निकलवाने हैं। एक बंदा आ रहा है, उसको पैसे देने हैं। अच्छा, मसला ये है कि अभी बज गए हैं 12 बज गए हैं और हम्म। उस बंदे ने 2 बजे तक आना है। तो उससे पहले पहले पैसे निकलवाने, मतलब हमारे पास 2 घंटे, उस 2 घंटे के अंदर हमें शूटिंग भी करनी है और पैसे भी निकलवाने जाना है। 2 घंटे में हो जाएगा? मुझे नहीं लगता होगा, कोशिश करेंगे हो जाए। चलो 2 घंटे में देखते हैं। अब उससे पहले तो भी मैं तैयार श्यार होंगी ना, वो जो अपनी दिन प्रोडक्टिव, अगर इस मनहूसियत शक्ल के साथ कोई दिन प्रोडक्टिव नहीं होता, तो इससे पहले तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो ये 2 घंटे में कर लिया तुमने, तो फिर शाम को तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा। आज तक मुझे एक भी सरप्राइज नहीं मिला। ये वाला क्या हो बाहर, हाँ घर पे मिलते हैं, घर वाले मिल जाते हैं कि घर में ये हो गया वो हो गया। बाहर वाला मुझे एक दिन भी सरप्राइज नहीं मिला। घर के अंदर सरप्राइज मिलता है, वो चीजें बाहर से ही आती हैं, और कहाँ से आती हैं। अच्छा चलें, देखते हैं कि आज मेरी किस्मत कैसे खुलती है और मुझे क्या सरप्राइज मिलता है। अगर तो 2 घंटे में ये सारे काम 2 घंटे में नहीं, सारे काम 2 घंटे में नहीं। हमने शूटिंग, पहली बात तो ये नहीं, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुमने तैयार ही 2 घंटे के बाद होना है। अभी तैयार होते होते भी मैंने 100 बातें करनी है, 2 घंटे में वाकई नहीं होगा। इसका मतलब है आज का मेरा प्लान वो वाला कैंसिल है, मुझे कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा हमेशा की तरह। तो अच्छी बात है, ना मेरे पैसे बचेंगे। अच्छा जी, चलें जी, ये बातें तो होती रहेंगी। अब तैयार श्यार होते हैं। अभी तो पहले मैंने अपनी जो बिल्लियाँ उनको खाना शाना देना है, ठीक है। उसके बाद मैं तैयार होने बैठूंगी, साथ साथ बातें करूंगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि 2 घंटे में इसने कोई काम नहीं करना, क्योंकि मुझे एक औरत ज़ात का पता है कि क्या चीज़ है। मैं तो फुल रेडी शेडी होके एप्पल स्टडी गो होके बैठा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ। लेकिन अभी 12:30 हो गया, आधे घंटे में अभी ये इधर की इधर ही खड़ी हुई है। यार मेरे 100 काम होते हैं, मैंने अभी अपनी कैट्स को खाना देना चले, तब से मेरे जो मर्द होता है ना, उसको ज़्यादा काम होता है, वो कामों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। ये तो सिर्फ लेजीनेस का बहाना है कि काम है काम है काम है। अभी ये देखो ज़रा किधर गया खाना, ये हाँ, वो देखो ज़रा, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इसके अंदर बस ये प्लेट में डाल के इस गरीब के बच्चे को देना था, तो उसके अंदर आधा घंटा लग गया। ये होती हैं, ये सुस्तियाँ होती हैं। यार छोड़ दो, उसको खाने दे, प्लीज उसको खाने दे। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन वुमन। चलो अब तैयार हो जाओ, इसमें मेरा तो कोई नहीं है। दूसरी कैट है ना, वो मेरे हाथ से खाना खाती है, उसको खाना खिला के 2 मिनट का काम है। तो आते उसकी किसने खराब की हुई है? आते तो तुमने तो खराब। यार मेरा छोटा बेबी है, मैं उसको जैसे मर्जी खिलाऊं, मैं मेरी मर्जी, मेरा बच्चा है, मैं जो मर्जी करूं। अच्छा, अब इसको हम खाना खिलाएंगे। औरतों को भी क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। ब्राइट करें इसे, जल्दी से इसको ब्राइट करें, मेरा मेकअप ठीक नहीं आ रहा। और हमारा क्या है? हमें और चिट्टा करें, और चिट्टा करें। हमारा क्या है, बस जी जराबें पहननी है और जी हम रेडी होने लगे हैं। चलो जी, मैं रेडी हूँ। अब अगर लेट हुए तो इसके अंदर तुम्हारा फॉल्ट है, और फिर आइसक्रीम मेरे खिलाने की जगह तुम्हें खिलानी पड़ेगी। कभी कभी बीवियों को भी शोर को सरप्राइज कर देना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, फिर स्टूडियो में जा रहा हूँ, तुम आ जाना। फिर मैं फिर फुल रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। आ जाओ फिर। हाँ। मैं जा रहा हूँ, तो आ जाओ फिर। ये ड्रेस आ रहा हेयर ब्रश खोलता हूँ। है। हाँ खोला। मेरे वाला मेरे पास है, किधर है? वो मैं स्टूडियो में छोड़ आया था। कितनी देर लगेगी? 2 मिनट। चलो जी, अब हम भी थोड़ा सा तैयार हो जाए। इसका भी बड़ा मसला है, अगर स्लो वाली हीट पे करें तो बाल सेट नहीं होते, ज़्यादा हीट पे करें तो टिंडी सड़ जाती है। एसी में पसीना आ गया। कटिंग भी करवाने वाली हो गई है। आज है मंडे, कल ट्यूसडे, कल जाऊंगा कटिंग कराने। दिल तो है कि कराऊं, पर दिल नहीं है। ये सही बात है, दिल है पर दिल नहीं है। कटिंग का दिल है, पर कटिंग करवाने जाने का, फिर आके नहाने का, और फिर ये सारी चीज़ें करने का दिल नहीं है। ऐसा होना कि बंदा सोया हो, उठे और कटिंग हुई हो, ये सही है। अजीब अजीब ही लग रहे हैं वैसे बाल, ऐसा लग रहा है बम फट गया।
ये देखो, अजीब बाल लग रहा है बम फट गया। रेडी हो? नहीं, वो भी मैंने एसी चलाया, वो अभी हो जाएगा। तुम एसी बंद कर गई थी? क्यों? यार ये देखिए, स्नो ने ना मेरी कट सारी की सारी चाट दी है जुबान से। व्हाट इज काच? ये अजीब, अभी पेंडू, अब ये क्या बात हुई? टच मतलब आर्म पिट में, स्नो ने मेरी सारी की सारी आर्म पिट को लिक कर दिया है। ये मेरी बाहर वाली कैट है, और ये देखिए अपने किटन्स लेके आई हुई है। वो बैठे हुए, कितनी प्यारी है। हैं? मैं दिखाती हूँ, दिखाती हूँ। ये पहली दफा अपने बच्चे लेके आई है। वो भी एक बैठा है, पहली दफा लेके आई है, पहले कभी नहीं लेके आई। चलो बेबीज को भी खिलाओ। माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं इसकी तरह के सारे सारे। आ जाओ। भाई अपने दूसरे बच्चे को देखो। किधर? यार वो डाटा है। अच्छा ये वाले इसके किटन्स हैं ये। अब ये जो बिल्ली है ना, इसके 2-3 बच्चे हैं। तीन बच्चे हैं। 3 इसके बच्चे हेल्दी हैं। एक जो बच्चा उधर था ना छोटा वाला, नहीं, 2 हेल्दी है। 2 हेल्दी है। 2 हेल्दी। एक जो बच्चा वहाँ था ना, उसकी टांग में कोई मसला लग रहा है कि उसकी टांग या तो टूटी है या तो खराब है। अब उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो वो आ नहीं रहा, वो छुप रहा है। अब समझ नहीं आ रही क्या करूँ। अब ये है कि मैं चाह रही हूँ कि देखो, अगर तो उसकी टांग का मसला है तो उसको, जाहिर सी बात है मैं वेट के पास लेके जाऊँगी, तो देखती हूँ क्या है उसको मसला। अभी ये वाले तो खाना खा रहे हैं। ये देखें कितने छोटे छोटे बेबी है यार। उसका मैं क्या करूँ, अब उसे समझ नहीं आ रही से क्या करूँ। अब उसको पकड़ने पे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इंसानों पे ट्रस्ट थोड़ा कम ही करते हैं। गाड़ी के अंदर छुप गए। चले पता अपडेट कर दूँगी थोड़ी देर तक। इनको तो डाला है कैट फूड, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे थे और ये मीट शायद ना खा सके ना, तो इसके साथ ना प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं इनको ना पानी भी डालती हूँ, वो इनका पानी वाला बर्तन है तो पानी भी डालती हूँ। अब ये मैं पानी डालूँगी इसमें। वैसे तो उनका बर्तन दूसरे वाला है। ये तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से खा रहे हैं। अब मुझे उसकी परेशानी है जो बेचारा दूसरा किटन है, क्योंकि ये होता है ना कि जो बिल्लियाँ हेल्दी होती हैं ना, उनकी माएँ उनको अपने साथ साथ रखती हैं, लेकिन जो थोड़ा वीक होता है, जैसे किसी की टांग का मसला या थोड़ा वीक हो ना, उनकी माँ इनको ना अबैंडन कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उनको मजबूरन फिर उसको अबैंडन करना पड़ता है। बंद कर दे इसको। किसकी? हाँ। फुल पैरालाइज है, और अब यही हो सकता है कि मैं इसको ना वेट के पास लेके जाऊंगी। ये देखिए, ये फुल, इसकी जो पिछली ये 2 टांगे हैं ना, ये फुल पैरालाइज्ड है, और ये बाहर रोड पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसको अब कदे खाना पड़ेगा। क्या सीन है? तब तक नहीं मैं इसको वॉशरूम में रखूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई अभी ना पिंजरा नहीं है, तब तक मैं इसको यहाँ पे रखूंगी। वो देखिए, वो देखिए, मुझसे चला नहीं जाएगा। परेशान हो गया। क्या करूं, लेकिन अब इसकी माँ के पास छोड़ा तो ये बाहर नहीं सर्वाइव कर पाएगा। फिर अभी लेके जाओ। तो बिल्ली का बच्चा हम अंदर ले आए हैं। उसकी माँ तो मैं सोच रहा था बड़ी परेशान हो गई, लेकिन वो तो जैसे ही तुमने उठाया ना, उसका पीछे से दूध पीने लग गई है। और जब दूध रखा हुआ, मैं खिलाऊंगी कि थोड़ा सा ये इसको, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवर है ना, तो ये खा लेगा। दूध वैसे भी किटन्स के लिए ठीक नहीं होता, वो साथ पर इन्हें दिया था पता है। ये देखें खाते कि नहीं। अब वो रोई जा रहा है, मैं क्या करूं। मुझे किस करना है, खा ले। अच्छा, तो सीन ये है कि अभी बजे हैं 3। जो वेट बैठता है वो बैठता है 4 बजे। अभी 1 घंटा है पड़ा हुआ, तो उसके सामने खाना शाना रख दिया है। फुल पसीने से भर गए हैं। बारिश हो रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्बस वाली गर्मी है। अच्छा, तो खाना शाना उसको दे दिया है। अब देखते हैं खाती है कि नहीं। दुआ करो खा जाए, अल्लाह करके खा जाए। तो फिर 4 बजे उसको वेट के पास लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसकी माँ तो हर रोज़ आती है, तो उसको कल दे देंगे, परसों दे देंगे, जब भी वो ठीक होती है, क्योंकि उसकी पिछली जो
पिछली जो दोनों टांगे हैं वो काम ही नहीं कर रही, वो इस तरह ना ज़मीन के ऊपर घसीट घसीट के चल रही है। तो मैं इसको वेट के पास अभी लेके जाने लगी हूँ ताकि वो देखे तो इसका मसला क्या है, क्योंकि अब इसकी पिछली टांग जो है वो पैरालाइज है। तो ज़्यादा टाइम इसको मैं अपने पास में नहीं रख सकती कि अक्सर मैं जो एनिमल रेस्क्यू करती हूँ ना, तो वो अक्सर किसी को वायरस हो या ये हो तो ये 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो मतलब एनिमल बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो है बाय रोड पे किसी सूरत सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो मैंने एनिमल शेल्टर से बात की है, पहले मैंने क्रेजी कैट से बात की, ठीक है वो लाहौर में है। तो वो कह रहे थे कि हम किटन्स को नहीं ले रहे क्योंकि हमारे किटन्स में वायरस है, तो हमारे किटन्स मर रहे हैं। फिर एक था पुलिस एनिमल रेस्क्यू, तो उनसे कांटेक्ट किया तो वो कह रहे हैं कि ठीक है आप इसको भेज दें। तो वो भी लाहौर में है, तो कल मैं अब लाहौर जाऊँगी और वो किटन उनको दे के आऊँगी। लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि अगर आपको कोई एनिमल मिला है तो उसको आप उठाओ और उसको सबसे पहले उसको वेट के पास ले जाओ, ताकि जो उसका मतलब इनिशियल ट्रीटमेंट है वो हो जाए। तो अब तक ये अपडेट है। बाकी अभी मैंने उसको खाने को दिया बट अभी वो कुछ भी नहीं खा रहा, मुझे हीसिंग वगैरह कर रहा है। तो अभी तक का ये सीन है। मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा मारेगा तो तो दबा दो, डब्बा ही सही है। डब्बे फिट कर दूंगी तो उसके बाद क्या करूँ? फिर दो होगी ना, फिर मैं आ देता हूँ। पहले मैंने इसको रहा से उठा लिया बाहर से, जब मैंने बाहर से इसको उसे उठाया। पहले पता नहीं था ना। अच्छा तो फाइनली हम लोगों ने पकड़ लिया इसको और मेरे पास कुछ था नहीं तो इसको मैंने डस्टबिन में डाला। मैं डस्टबिन को साफ़ की भी थी, उसके अंदर डाल दिया। अब इसको बेड के पास लेके जा रहे हैं, देखते हैं। मुझे लगता है इसके पाँव में कोई मसला है और इसकी जो मदर है वो बैठ के भी अपने दोनों बच्चों के साथ वेट कर रही है, उस पर लगतर सारा है। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा दिखा लेते हैं, अगर तो ये खुद से हील हो सका तो मैं उसकी मदर के पास ही छोड़ दूँगी उसको, बाकी वरना फिर देखते हैं क्या सीन होता है। तो अभी हम जो हैं वो रास्ते में हैं और ये जनाब आली इसके अंदर है, जो कि इसके अंदर है। पास पहुंच चुके हैं, तो अब ये किटन को लेके जा रहे हैं। तो देखते हैं फिर क्या डॉक्टर बताते हैं। मेरे पाँव का मसला है ना उसके, क्योंकि टांग उसकी ठीक लग रही है। वो अभी मां नहीं उठाएंगे। चले मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा ईमान, इसकी मदर भी है और वो रोज़ खाना खाने आती थी, उसके ही बच्चे में से एक बच्चा आज आया था। ठीक है, ऐसे कॉलर बड़ी है बच्चों, मेरी कॉलर कहाँ होते हैं। ठीक है, आ जाओ ऐसे पकड़ो। वैसे तो ये एक्टिव है। पकड़ो, ये स्कार्फ लगाओ इसमें। यार यहाँ पे प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है? ये जो है ना, ये मुझे लग रहा है इसको जॉइंट डिस्लोकेट हुआ है, ये देखो। ठीक है, तो ये हील कैसे होगा? यार ये तो अब एक्सरे कराना पड़ेगा ना कि कहाँ पे। अच्छा यार नूर, ये जो है ना ये वाला, इसका हम एक्सरे कराते हैं, हम देखते हैं कि यार कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है। ठीक है, हाँ। एक वो चीज़ है अली, वो ना मुझे वहाँ से ना 3 ml सिरिंज दो, ये सिरिंज वाला नाम ले कराना, ठीक है? ठीक बस है। ऐसे कर ले, एक एक्सरे कराओ इनका, मुझे लगा इसका जॉइंट डिस्लोकेट हो गया। ठीक है। सिर्फ सिरिंज चाहिए 3 ml की, मैंने हाँ नीडल चाहिए। ये D2T है, जो टूटा हुआ है। टूटा हुआ है। अब इसकी मदर भी है, मैं क्या करूँ? और आपको पता है वो जो ये वाला मैं देख रहा हूँ, बस मैंने आपको दिखाना है। ठीक है। इसके आप फिजियो कर सकते हो। फिर पर कुछ लोग आते हैं ना जिनके ऊपर से कोई मसला हो जाता है, तो आप फिजियो कर सकते हो इसलिए। देखो कि ये वाली हड्डियों के ऊपर कि आप उस साथ हम नर्वाइटॉनिक स्टार्ट कर सकते हैं कि इसकी नर्व जो है ना वो रिपेयर हो। हो सकता है कोई मुआवजा हो जाए, कोई 10 में से 1 बिल ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये नहीं ठीक होती तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं, लंगड़ा के चले गए हैं तो इसकी टांग कट जाएगी, जैसे है वैसे करें तो ये वो चीज़ है। ठीक है, सही है। अब इसका पहले ये है कि इसका एक्सरे वगैरह होगा क्या? एक्सरे करा लो कि अगर हड्डी नहीं टूटी, अगर हड्डी ना टूटी हुई तो इसका मतलब है इसका नर्व डैमेज है। ठीक फिर है। अगर नर्व डैमेज हुआ तो फिर हम इसके नर्वाइटॉनिक स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात उससे ठीक हो जाएगा? फिर उसमें चांसेस होते हैं, उसमें कोई मैं आपको 10 में से 1 बिल ठीक हो जाती है। मैं 2-3 केसेस आए थे वो ठीक हो गया था। ठीक है। ठीक है, हम लोग इसका नर्वाइटॉनिक स्टार्ट करते हैं, इसका एक्सरे करा लेते हैं। ठीक है, सही करा लें है। एक्सरे। हाँ। इसको अब हम इसके मामा के पास छोड़ रहे हैं वापस। वो देखा, फ़ौरन गई है, उसके बाद फ़ौरन गई है। तो सीन ये है कि उसको वेट के पास लेके गए हैं, तो उसने उसे चेक किया है। अभी उसकी वीडियो भी बीच में हम लगा देंगे। उसने बोला कि इसकी टांग नहीं टूटी लग रही, ये पैरालाइज लग रहा है। और पैरालाइज जो बिल्लियाँ होती हैं ना, वो बाहर सर्वाइव कर जाती हैं। और ये किटन है और कुछ खा पी भी नहीं रहा। तो सबसे बेस्ट यही है कि इसको इसकी माँ के पास छोड़ा जाए। और इसकी माँ जो भी थी ना, वो सुबह से ही हमारे दरवाजे के आगे बैठी हुई थी, उसका इंतज़ार कर रही थी। तो अब उसके पास छोड़ा है, उसकी वीडियो भी अभी लगा देंगे। अभी उसको खाना शाना डालने लगे हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये अब दूध डालने लगे हैं। ये तीनों किटन और उसकी माँ इधर ही हैं। ये आ गई, नजर आ रहे होंगे, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। फ़ौरन पीने आ रहे हैं। की अम्मी के पास छोड़ दिया, हमारी भी हालत ख़राब हो गई है। सुबह से निकले हुए हैं, जो मेरे तो 2 काम थे वो हुए नहीं।
ना बैंक से पैसे निकलवाए गए हैं और ना ही आइसक्रीम। मेरा 3 दिन से आइसक्रीम खाने का दिल कर आज रहा है। का दिन बहुत थके, बस ये हुआ है कि कंटेंट बना है, हमारी वीडियोस वगैरह जो हमने बनानी थी वो बनी है, ठीक है। साथ साथ इस किटन का केस चला है, वो साथ में रिकॉर्ड करते रहे हम लोग। तो बस अब यही डिसाइड किया था कि वो अपनी, क्योंकि एक तो ये कि किटन सुबह से कुछ खा पी नहीं रहा था, दुनिया जहाँ की मज़े की चीज़ें मैं इसको दे चुकी थी, लेकिन वो सिर्फ अपनी ना माँ के पास ही जाना चाह रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा इसको इतना स्ट्रेस देने के बावजूद, क्योंकि जब डॉक्टर ईमान ने चेक किया ना, तो अगर तो हड्डी टूटी होती तो उन्होंने बता देना था कि हड्डी टूटी है। उनको लग रहा था कि उसका जो नर्व है ना, वो मतलब जो पाँव का कोई नर्व है ना, वो थोड़ा पिसा हुआ है या जो भी है, तो जिसकी वजह से वो पैरालाइज हुआ है, ठीक है। तो लेकिन वो खुद ठीक हो जाता है। वो एक बता रही थी स्टोरी कि उनके बाहर ना एक कैट आती है, इसका नाम सुशी है, तो वो भी ऐसे ही है, वो रोड पे सर्वाइव कर लेते हैं। कहती है मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि इसका खुद ही वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा था कि उसको माँ से अलग करूँ, और पहली बात कोई ऐसा अच्छा शेल्टर है भी नहीं था कि जहाँ मैं उसको भेजूँ, क्योंकि अक्सर शेल्टर्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं बिल्लियों का रखा जाता, वहाँ पे एक दूसरे से वायरस हो जाता है और किटन्स की मोस्टली डेथ हो जाती है। तो मैं और वो क्यों, जो था, वो जो पुलिस वाला शेल्टर था, उसका हाँ उसका ये सीन हुआ कि वो मुझे एक तो शेल्टर ने बोला कि वो तो स्कैम करते हैं, वो किसी और शेल्टर पे भेजते हैं, तो अक्सर पैरालाइज किटन्स को या डॉग्स वगैरह को वो यूथेनाइज करा देते हैं, मतलब जहर वाला इंजेक्शन लगा अब हमें कंफर्म नहीं था, लेकिन उसको इस तरह का फ्यूचर देने की जगह तो हमने यही बेहतर समझा कि उसकी माँ के ही इसको हवाले किया जाए। एक तो वो इस अपने जो इन्वायरमेंट है बाहर का, उससे यूज टू रहेगा, ठीक है। और बाहर का सर्वाइवल जो है, उसको अपना सर्वाइवल पता होगा कि मैंने किसी से सर्वाइव करना, अपनी माँ के साथ आता रहेगा, यहाँ आता रहेगा, तो उसको हम जारी सी बातें खाना वगैरह डालते रहेंगे। तो वैसे वो बहुत एक्टिव था, भाग रहा था, लेकिन काफ़ी एक्टिव था कि मेरे हाथ नहीं वो आ रहा था जब मैं उसको पकड़ रही थी। तो अगर टांग टूटी होती उसकी तो वो तकलीफ में होना था। तो लेकिन ये कि वो ये था कि वो बस अपनी माँ को ही ढूंढ रहा था, तो बस यही एट दी एंड और यही जब लगा उसको खोलना है तो वो फौरन उसकी माँ ने उसे निकाल लिया डब्बे हाँ, के अंदर से, और वो फौरन। वापस अपने भाइयों के पास चला मतलब अभी डब्बे में था और उसकी माँ को उसकी आवाज़ गई है, तो वो डब्बे में ही म्याऊं म्याऊं करना शुरू हो गया था कि मुझे अपनी माँ के पास भेजो। तो आज का दिन ये है, वहाँ मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ, मतलब आज बहुत प्रोडक्टिव डे था। एक्स्ट्रा में ज़्यादा ही तैयार लगता है, मैं ज़्यादा तैयार हो गई थी, जिस वजह से ज़्यादा ही प्रोडक्टिव डे हो गया। चलो मेरे ख्याल से ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, यहाँ पे हाँ। आज का ब्लॉग एंड करते हाँ, हैं, आज का और ब्लॉग, कल फिर हाँ। नए दिन की नई शुरुआत करेंगे। हाँ, कल भी बड़ा काम है, कल भी बहुत काम है। चलो फिर मिलते हैं सुबह। बाय बाय।